दोस्तों, इलेक्शंस में मोदी ने बड़ी कोशिश की लेकिन उनको बहुमत नहीं मिला। कल उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। दोस्तों, अगर मोदी सरकार बनाने में कामयाब होते भी हैं तो वो बैसाखियों वाली सरकार होगी। वो इस सरकार में अपनी मनमानी नहीं कर सकते जैसे वो पहले करते थे कि 8 बजे रात को आकर टीवी पर वो अपना डिसीजन जनता पर थोपते थे और जनता को माननी पड़ती थी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते अगर उनकी सरकार बनी, क्योंकि ये सरकार गठबंधन की सरकार होगी। दोस्तों, इंडिया अलायंस भरपूर कोशिश कर रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने और उनको करनी भी चाहिए। ये एथिकली ठीक भी है, क्योंकि जो जनता का जनादेश आया है ये मोदी के खिलाफ है, ये मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ है। जहां वो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, और जिस तरह उन्होंने काम किया आरक्षण खत्म करने के लिए, ये जनादेश उसके खिलाफ है। जिस तरह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने की बात कही और उस डायरेक्शन में वो चले, ये जनादेश उसके खिलाफ है। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने डर का माहौल बनाया, ये जनादेश उसके खिलाफ है। जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, ये जनादेश उसके खिलाफ है। महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। 2 बड़े घटक दल, जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, इनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि ये जनता का जो जनादेश है ये मोदी के खिलाफ है। दोस्तों, अगर टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड अगर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 262 होगा। उसको 10 और संख्या की जरूरत पड़ेगी जो इंडिपेंडेंस और छोटे छोटे घटक दल उनसे मिलाकर वो पूरा कर लेगा। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो एनडीए में फूट आएगी। एनडीए से काफी घटक दल वहां से निकलकर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जिस प्लेन से नीतीश कुमार आए उसी प्लेन से तेजस्वी यादव भी आए। स्टार्टिंग में हमने देखा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे वाली सीट पे बैठे हैं, फिर वो इकट्ठे बैठ जाते हैं। और अंदर की खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की ऑफर भी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो उनके लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि उनका जो करियर रहा है, जो उनका इतिहास रहा है, उन्होंने किसी की सुनी नहीं। उन्होंने फुल मेजॉरिटी में ही काम किया है और रली मिली सरकार में उन्होंने कभी काम नहीं किया, क्योंकि ऐसे में उनकी मनमानी नहीं चलेगी। जिस तरह उन्होंने मंत्रियों के नाखून काटकर उनको एक पिंजरे वाला कागजी शेर बना के रख दिया, अगर ऐसे ही उनकी प्रवृत्ति रही तो विरोधाभास होगा और उनकी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। तो इतना आसान नहीं है। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एनालिस्ट की माने, मोदी के लिए सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस सरकार में उनकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। दोस्तों, जिस तरह हमने बीजेपी द्वारा प्रकाशित पोस्टर्स देखे जिसमें लिखा गया मोदी है तो मुमकिन है, मोदी राम को लाए हैं, और अयोध्या के सहारे मोदी पूरी उम्र प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उसी अयोध्या में बीजेपी का कैंडिडेट अयोध्या के लोगों ने हरा दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी अयोध्या के लोगों को अपशब्द कह रही है, उनको गाली गलौज कर रही है, वहां के हिंदुओं को गाली गलौज कर रही है। दोस्तों, जिस मोदी ने 10 साल तक एनडीए के लोगों का मुखड़ा नहीं बताया, और लेकिन जब से इंडिया गठबंधन बना है उन लोगों का मुखड़ा हमें देखने को मिल रहा है। और इस बार जब एनडीए की बैठक हुई जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी शामिल थे, मोदी जी को अकेला ही मुस्कुराते हुए सबने देखा। वहां कोई नहीं मुस्कुरा रहा, सारे जो हैं गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, सिर्फ मोदी जी ही मुस्कुरा रहे हैं। और जिस चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने क्या क्या भला बुरा नहीं कहा, उसी चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और बाकी सब गंभीर मुद्रा में है, क्योंकि उनको पता है पिछले 10 साल मोदी ने कैसी तानाशाही इस देश में चलाई और इन सबको कैसे कैसे दिन उसने दिखाए और किस तरह नाको चने चुबाए मोदी ने, वो भूले नहीं है। दोस्तों, अब ये सब लोग सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। किसी को अमित शाह का गृह मंत्रालय चाहिए, किसी को राजनाथ सिंह का मंत्रालय चाहिए, किसी को निर्मला सीतारमण का मंत्रालय चाहिए, क्योंकि इनके मुताबिक पिछले 10 सालों में इन्होंने तानाशाही झेली। अब इनको अपने हिस्सेदारी चाहिए, इनको बड़े बड़े पद चाहिए। और मोदी जी मीटिंग में अकेले ही मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि समय की मार से आज दिन तक कोई नहीं बचा। बड़े बड़े तानाशाह हुए, बड़े बड़े जुल्मी लोग हुए, लेकिन जब समय की मार पड़ती है, जब समय पलटता है, तो बड़े बड़े की हेंकड़ी
निकल जाती है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।